So dear students, in this video I will be discussing question number 1 of exercise 3.3 of class 9th Maths NCERT chapter 3 coordinate geometry. See question first. Question is like this: in which quadrant or on which axis do each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. तो क्या उसमें बताना आपको कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको ये किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे है ये बताना है आपको, और फिर आपको वेरीफाई भी करना है प्लॉट करके, मतलब प्लॉट करके दिखाना भी है कि कैसे, जैसे ये पॉइंट आपका जिस क्वाड्रेंट में आया वो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको वेरीफाई करना है। तो क्वाड्रेंट और को पता करने के लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका एक कार्टेशियन प्लेन होता है तो उसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है, एक्स ओ एक्स डैश है जो एक्स एक्सिस है, और दूसरी लाइन है आपकी वाई ओ वाई डैश जो वाई एक्सिस है, ओ आपका ओरिजिन होता है। इस तरह से पूरा प्लेन आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ईच पार्ट इज नोन एज ए क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये एंटी क्लॉकवाइज नाम रखा हुआ है, मतलब घड़ी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन। घड़ी ऐसे चलती है तो ये घड़ी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स का साइन भी फिक्स होता है। जैसे पहले क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस प्लस साइन होता है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड में क्या होगा, दोनों ही माइनस में होगा। और फोर्थ में क्या होगा, दोनों इसमें पहला प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। ये साइन आपको याद रखना चाहिए। अब उसके बेसिस पर आप यहाँ पर पॉइंट लिखे, पहला आंसर के लिए, और यहाँ पर क्वाड्रेंट लिखेंगे आप या एक्सिस लिखेंगे। तो पॉइंट्स को आप कुछ नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे पहला पॉइंट है आपका -2, 4, ये लिख दीजिए इसको आप -2, 4। तो माइनस प्लस आप देख रहे हैं कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप ले लीजिए 3, -1, बी पॉइंट मान लिया इसको, 3, -1। यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद जो पॉइंट दिया है आपको -1, 0, सी पॉइंट है -1, 0। यहाँ आपको ध्यान रखना है जब कोई भी कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो वो किसी क्वाड्रेंट में पॉइंट नहीं आएगा। वो किस पे जाएगा, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे जाएगा, अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो तो y एक्सिस पे जाएगा। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए पॉइंट आपका कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं कंसीडर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1, 2 है, बी पॉइंट 1, 2, यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट आपको जो दिया हुआ है वो है -3, -5, -3, ये पॉइंट है आपका। यहाँ दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो ये पहला पार्ट हो गया कि जो आपका जो बेसिक नॉलेज है क्वाड्रेंट के हिसाब से कि पहले में दोनों प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस है, ये आपको याद होना चाहिए। और उसके बेसिस पर आप जैसा पॉइंट है यहाँ पे माइनस प्लस है तो सेकंड में, प्लस माइनस है तो फोर्थ में। और ये एक्सिस वाले पॉइंट ध्यान रखना आपको कि जब कोई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा कोई भी, अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो तो x एक्सिस पे होगा, और x कोऑर्डिनेट 0 होता तो जैसे अगर एक पॉइंट आपके पास होता, मान लीजिए ऐसा होता 0, 2, तो ये कहाँ पे होता है आपका पॉइंट, यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 होती है, आपका y एक्सिस पे होता है। ये पॉइंट आपका y एक्सिस पे होता है। ऐसा कोई पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 तो y एक्सिस पे होगा, और y कोऑर्डिनेट 0 तो वो x एक्सिस पे होगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद जो काम है आपका, इसको प्लॉट करना है आपको, और इसको वेरीफाई करना है कि जो जो आपका आंसर आया है, सेकंड, फोर्थ, x एक्सिस, फर्स्ट, सेकंड। तो सबसे पहले एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद आपको
देख लेना है कि कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जो फर्स्ट नंबर है आपका क्या क्या है, -2 है, +3 है, -1 है, 1 है, 3 है। इस तरीके से वैल्यूज़ आपकी कैसी है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ क्या है। पॉजिटिव में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव में 3 तक वैल्यू है, पहला नंबर आपका है, और निगेटिव में आपका, तो इस तरह से आप इसको ले लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू y कोऑर्डिनेट इसमें -5 तक है, तो इसमें दोनों में स्केल आपको इस तरह से चूज करना होगा। तो -1 यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई ओरिजिन का राइट में, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5, और वाई एक्सिस के ऊपर आपको 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस के नीचे जब आप आएंगे तो माइनस में आएगा -1 -2 -3 -4 -5। ये सब हो गए। ग्राफ पे आपके ऐसा ऑलरेडी मार्क्स बने होंगे, इनको आप बना भी सकते हैं। ग्राफ इस तरीके का बना होगा आपका, बड़े डिविजन्स बने होंगे। यहाँ बहुत एग्जैक्ट तो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। ये आपकी वर्टिकल लाइंस भी, वैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होंगी इस तरह से। ये -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, इस तरीके का ग्राफ होता है। इसके अंदर भी छोटे डिविजन्स होते हैं। अब आप इसमें स्केल ऐसे चूज कर लिया गया है कि 1 बिग डिवीजन को 1 मान लिया गया है, 1 2 3 इस तरह से। दोनों स्केल जो आपका एक्सिस है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे स्केल आप लिख सकते हैं। स्केल क्या होगा, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट along both axes, दोनों एक्सिस पे सेम स्केल लिया गया है। मतलब यहाँ पे भी 1 बिग डिवीजन 1 है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी ऐसे ही लिया गया। अब इसके बाद पॉइंट्स को प्लॉट करने का काम शुरू करना है। जैसे पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है -2 4, पहला पॉइंट है -2 4, मतलब पहला आपको एक्स एक्सिस पे चलना है। -2 मतलब लेफ्ट में, -2 पे आ गए। अब क्योंकि माइनस में तो लेफ्ट में आया, -2 पहुंच गए। अब इसके बाद 4 है नेक्स्ट नंबर आपका, तो 4 कहाँ पे जाएंगे, ऊपर जाना है आपको, क्योंकि प्लस है। तो 1 2 3 4 ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है -2 4। इस तरह से ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है इसमें 3 -1, पहला क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट का आपका पॉजिटिव है, तो 3 टाइट में जाएंगे आप। हमेशा आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो 1 2 3, इसके बाद -1 मतलब आपको नीचे जाना पड़ेगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका हो गया बी पॉइंट, कोऑर्डिनेट 3 -1। तो 2 क्वाड्रेंट आ गया आपके। पहला पॉइंट आपका आया सेकंड में, दूसरा आया फोर्थ में। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका -1 0। फिर ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। -1 का मतलब आपको लेफ्ट में जाना है, यहाँ से लेफ्ट में जाइए, यहाँ पहुँच गए। और दूसरा पॉइंट 0 है, मतलब वाई एक्सिस पे चलना ही नहीं है आपको, सीधे यही आपका पॉइंट हो जाएगा -1 0। ये आपका सी पॉइंट हो गया, -1 0। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1 2। 1 पॉजिटिव है मतलब राइट में चलेंगे आप 1, फिर 2 भी पॉजिटिव है तो ऊपर चलना है 1 2, यहाँ पहुँच गए। ये पॉइंट आपका डी हो गया 1 2। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका -3 -5। पहला नंबर नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट में जाना आपको, -1 -2 -3। फिर दूसरा नंबर भी नेगेटिव है तो नीचे आना आपको, -1 -2 -3 -4 -5। ये पॉइंट यहाँ आ गया आपका। ये पॉइंट ई हो गया -3 -5। इस तरह से चारों पांचों पॉइंट आपके प्लॉट हो गए। अब आप मैच कर सकते हैं
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट आपने लिखा था, सेकंड में आ गया। दूसरा पॉइंट आपने जो लिखा था वो फोर्थ पे लिखा था, वो इसमें आ गया। तीसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे था ये वाला, तो ये एक्स एक्सिस पर आ गया, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट था और लास्ट पॉइंट आपका थर्ड में था। इस तरह से इस क्वेश्चन में आपने देखा कैसे प्लॉट करना पॉइंट्स को। एक बार दोबारा देख लीजिए। जैसे 1 2 को प्लॉट करना है तो पहला नंबर पॉजिटिव है तो वो राइट में जाएंगे आप, फिर दूसरा नंबर भी पॉजिटिव तो ऊपर जाएंगे, यहाँ डी में पहुँच गए। फिर -2 4 को देखिए आप, पहला नंबर नेगेटिव है तो लेफ्ट में गए -2 -1 -2, उसके बाद दूसरा पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गए। -1 0 के लिए क्या करना है आपको, पहला नंबर नेगेटिव है तो लेफ्ट में -1 पे आए, फिर दूसरा 0 है तो कहीं ऊपर नीचे नहीं जाना, यहीं आपका पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद -3 -5 के लिए देखिए क्या है, चूँकि पहला नंबर नेगेटिव है तो -1 -2 -3 लेफ्ट में आए, तो दूसरा भी नेगेटिव है, इसमें आपको फिर नीचे आना है -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ पहुँच गए। और 3 -1 के साथ क्या होगा देखिए, पहला नंबर पॉजिटिव है तो राइट में आएंगे 1 2 3 और फिर दूसरा नेगेटिव है तो -1। इस तरह से आपको हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करिए और पहला नंबर एक्स एक्सिस पे चलना है आपको। एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, राइट चलना है कि लेफ्ट चलना है वो पता चल जाएगा आपको। उसके बाद जहाँ पहुँचे वहाँ से फिर आप दूसरा नंबर देखिए, अगर वो पॉजिटिव है तो ऊपर जाइए उतना और नेगेटिव है तो नीचे आइए। इस तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट करके आप इजीली इसको कंफर्म कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।